हाउ टू अट्रैक्ट मनी बुक समरी। तो इस वीडियो के अंदर मैंने हाउ टू अट्रैक्ट मनी इस किताब में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने पैसों को आकर्षित करने के लिए जो तरीके बताए हैं उनको डिस्कस किया है। तो चलिए बिल्कुल जल्दी से शुरू करते हैं। हाउ टू अट्रैक्ट मनी बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, बुक समरी इन हिंदी। जो भी इस पृथ्वी पर आया है उन सब का पैसों पर हक है। हर किसी को अमीर बनना चाहिए, हर कोई अमीर बन सकता है। यह हर एक व्यक्ति का अधिकार है, क्योंकि हम सभी लग्जरी जिंदगी जीना चाहते हैं और हम सब लग्जरी जीवन जीने के अधिकारी हैं। तो हम लोग ऐसा क्या नहीं करते हैं जो रिच लोग करते हैं। इसका पहला कारण ये है कि पैसों से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें जिसे हम बुरा मानते हैं, हम कभी भी ये समझते नहीं हैं कि पैसा कभी बुरा नहीं होता है। हाँ, पैसे से गलत काम करना ज़रूर बुरा होता है। हम सभी सुनते आए हैं कि पैसा सब बुराइयों की जड़ है। पैसे से ही सारी बुराइयां शुरू होती हैं। अगर पैसा लेकर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो वहाँ पर पैसों की गलती नहीं है, गलती उस इंसान की है जो मर्डर कर रहा है। तो गलती इंसान की है। पैसे का गलत यूज़ करना गलत है, पैसा गलत नहीं है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पैसा बुराइयों की जड़ नहीं है। इनफैक्ट पैसा एक ऐसी चीज़ है जिससे सारी बुराइयां खत्म हो सकती हैं। बहुत सारी बुराइयां तो ऐसी होती हैं जो पैसा ना होने की वजह से शुरू होती हैं। अगर आपके पास पैसे होंगे, आप एक लग्जरी लाइफ जी रहे होंगे, आप खुश होंगे, तो आपके जीवन से बहुत सारी बुराइयां तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। पैसा आपकी ज़िंदगी में कितना आएगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पैसे के साथ किस प्रकार की फीलिंग्स एसोसिएटेड हैं। यानी मनी और फीलिंग्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, उनका कनेक्शन कैसा है, यही डिटरमाइन करता है कि आप ज़िंदगी में वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाएंगे या नहीं। इसके लिए ऑथर ने इस किताब में 5 तरीके बताए हैं। अगर आप इन हर 5 तरीकों को फॉलो करेंगे तो अपनी ज़िंदगी में बहुत से मेजर चेंजेस क्रिएट कर पाएंगे। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में जब पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है, यानी उन्हें कहीं ना कहीं पैसा पे करना होता है, तो बस नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ओहो, मैं तो गरीब हो रहा हूँ, या मेरे पास पैसों की कमी हो जाएगी, और ये जो भी चीज़ है जिसके लिए मैं पे कर रहा हूँ ये कितनी ज़्यादा महंगी है। अरे मेरे पास तो बहुत बड़ा बिल आ गया, ये बिल तो बहुत ज़्यादा है, ये मेरे लिए पे करना बहुत मुश्किल है। तो जब आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो एक्चुअली मनी के साथ आप एक नेगेटिव फीलिंग को एसोसिएट कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये फीलिंग मनी के साथ कनेक्ट हुए जा रही है। तो इसे चेंज करने के लिए इस किताब में एक कमाल की एक्सरसाइज बताई गई है। मुझे तो पर्सनली ये बहुत पसंद आई, और अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी इन नेगेटिव फीलिंग्स को चेंज कर पाएंगे। यानी पैसे आने के टाइम तो आप पॉजिटिव फील करते ही हैं, लेकिन पैसे देने के टाइम भी आप पॉजिटिव फील करेंगे। जब हमारे पास कोई बिल आता है, या हमें किसी प्रोडक्ट का प्राइस पे करना होता है, या किसी सर्विस का प्राइस पे करना होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हमारा ध्यान इस पर चला जाता है कि ओ, ये कंपनी या ये पर्टिकुलर पर्सन मेरे पास से कितना पैसा लेकर जा रहा है, मुझसे छीन कर ले जा रहा है। और ये फीलिंग हमें बहुत अनईजी कर देती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है। सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव प्रोग्राम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी नेक्स्ट टाइम आप किसी बिल को पे करने वाले हैं या किसी को कोई भी पैसा देने वाले हैं, तो अपना फोकस लेके जाइए एग्जैक्टली वो क्या सर्विस है या वो क्या प्रोडक्ट है जो इस पैसे के बदले आपको मिला है।
उस सर्विस या उस प्रोडक्ट के पीछे कितने सारे लोगों का एफर्ट होगा, और उन सारे लोगों के बीच में अब आप वो मनी दे रहे हैं तो वो मनी डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। उसका एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन उन सब लोगों तक पहुंचेगा जिन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाने में अपनी मेहनत लगाई है, और ये आपका पैसा जब उनकी ज़िंदगी में जाएगा तो उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। इनफैक्ट अगर आपके पास अनलिमिटेड वेल्थ होती और सच में आप रिच होते तो आप चाहते कि आप बहुत सारे लोगों को बहुत सारा पैसा दें जिससे लोगों की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो सके। रिच लोग यही तो करते हैं। तो हो सकता है कि आपके दिए हुए पैसे से किसी के पेरेंट्स की दवाई का खर्च निकल जाए, हो सकता है कि उस पैसे से उनके बच्चों की एजुकेशन पे की जा सके, या उनकी ज़िंदगी की बेसिक नीड्स आपके पैसे से पूरी होने वाली हों। आपको नहीं पता है कि सामने वाले की ज़रूरतें क्या हैं। आप जो बिल पे कर रहे हैं उसका एक बहुत छोटा सा पोर्शन उस तक पहुंचने वाला है जिसको इसकी ज़रूरत है। जैसे ही आप ऐसा देखना शुरू करेंगे, आपको महसूस होगा कि जब आप पैसा देते हैं तो अब आप और भी पैसा देना चाहते हैं, और जब आप और भी पैसा देना चाहते हैं तो आप इस फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं कि यूनिवर्स भी आपकी तरफ अनलिमिटेड वेल्थ फ्लो करना शुरू कर देता है। वो वेल्थ आप तक आए और आपके थ्रू बहुत सारे लोगों तक जाए। तो जब भी आपके पास कहीं से कोई मनी आए, यानी कि कोई भी अमाउंट जब आपको पे किया जा रहा है या किसी भी तरह आपको मनी मिल रही है, तो आपको उसके साथ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड या फीलिंग ऑफ लव तो रखना ही है, लेकिन साथ ही देते समय भी आपको देने का भाव रखना है, खुशी की फीलिंग जनरेट करनी है। क्योंकि हमें ग्रैटिट्यूड में इसलिए रहना है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कड़ी मेहनत के बावजूद भी उस तरह की वेल्थ नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं जो आपके पास है। उनको उस तरह के रिवॉर्ड्स नहीं मिल पा रहे हैं जो आपको मिलते हैं। कई बार तो उन्हें अपनी मेहनत के कंपैरिजन में कुछ भी पेमेंट नहीं मिलता है, लेकिन आपको मिल रहा है। इस फीलिंग को ग्रैटिट्यूड के द्वारा यूनिवर्स को मैसेज देना शुरू करें, और आप यूनिवर्स को ये बताएं कि आपको जो कुछ भी मिल रहा है आप एक्चुअली उसे डिज़र्व करते हैं। जैसे कि एक टीचर आपको कुछ सिखाता है, आपका उनके प्रति थैंकफुल होना ज़रूरी है। आप रियली उनकी रेस्पेक्ट करें, ये ज़रूरी है, तब टीचर आपको और भी ज़्यादा सिखाना चाहेगा। इसी तरीके से जब यूनिवर्स से आपको कुछ मिलता है तो उसके लिए आपको थैंक्स की फीलिंग रखनी है, तो यूनिवर्स आपको और भी देना चाहेगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पहली चीज़, जब आप पैसे का पेमेंट करते हैं तब आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट रखना है कि मैं किसी और व्यक्ति की ज़िंदगी में कुछ उसकी ज़िंदगी में मदद कर पाया। और जब आपको पैसा मिलता है तो आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखें और यूनिवर्स को धन्यवाद कहें कि आपको उन्होंने आपके एफर्ट के बदले में पैसा दिया है। चलिए अब आगे बताते हैं तीसरा तरीका। तो जब आप लोगों की सक्सेस और ग्रोथ को देखें तो बस आपको खुश होना चाहिए, बिल्कुल जलन नहीं करनी है, कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में एक जलन की फीलिंग आ जाती है, यानी कि एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि हम बस किसी को खुश देखकर या उसका सक्सेस को देखकर या उसके अचीवमेंट्स को देखकर अनईजी फील करने लगते हैं। और बस ये अनईजीनेस जो मनी के साथ अटैच हो रही है ना, ये बहुत गलत है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप किसी का बहुत खूबसूरत कार देखते हैं, किसी का बहुत खूबसूरत घर देखते हैं, या किसी को ट्रैवल करता हुआ देखते हैं, या किसी को बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीते हुए देखते हैं, यानी कि आप कुछ ऐसा देखते हैं जिससे आपको पता चलता है कि वो सामने वाला पर्सन कितना सक्सेसफुल है या उसकी ज़िंदगी में कितनी वेल्थ है, तब आपके अंदर कंपैरिजन, जलन, इस तरह की अनईजी फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, बल्कि आपके अंदर एक हैप्पीनेस की फीलिंग आनी चाहिए। इस यूनिवर्स में कितना अबंडेंस है, इस यूनिवर्स में कितना कुछ है कि इतने सारे लोगों को इतना सारा देने के बाद भी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ऐसा फील करना शुरू कीजिए, तब आप यूनिवर्स को एक मैसेज रेडिएट करते हैं कि इस ढेर सारी सक्सेस के, इस ढेर सारे अबंडेंस के आप भी डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, आप भी
इस तरीके की वेल्थ, इस तरीके की सक्सेस डिजर्व करते हैं। ये फीलिंग के लेवल पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग करना शुरू करता है कि आपके जीवन में बहुत कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में फ्रीक्वेंसीज चेंज हुई हैं, थॉट पैटर्न चेंज हुआ है, तो आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी वह चेंजेस क्रिएट होने लगते हैं। आप इंटरनल वर्ल्ड में थिंकिंग के द्वारा जो चेंजेस क्रिएट करते हैं वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में रिजल्ट के तौर पर आपको दिखने लगता है। चलिए अब बात करते हैं चौथे तरीके की। ज़्यादातर लोग जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तब वो ये समझ लेते हैं कि सिर्फ विजुअलाइजेशन करने से या इमेजिन करने से चीज़ें उनकी तरफ आने लगेंगी या वेल्थ मेरी ज़िंदगी में आ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ करनी होती है जिसे कहते हैं कि आपको डिज़र्विंग बनना पड़ता है, और इसके लिए आपको अपने आप को एजुकेट करना होता है। आपको रास्ते ढूंढने होते हैं। वो क्या रास्ते हैं जिससे आप और भी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप रास्ते नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो वास्तव में आप रास्ते ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, बस आप बैठकर विजुलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअल में अपने लिए वेल्थ क्रिएट करने के रास्ते अगर नहीं ढूंढ रहे हैं तो वास्तव में आप यूनिवर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं। आप यूनिवर्स को ये कह रहे हैं कि मैं अभी वेल्थ पाने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, मैं अभी तक अपनी वेल्थ को पाने के लिए किसी काम को करने के लिए ईगर ही नहीं हूँ, तैयार ही नहीं हूँ। और बहुत पॉसिबल है कि आपकी वेल्थ जो आपने इमेजिन करी है कभी जनरेट ही ना हो पाए, लेकिन अगर आप हमेशा रास्ते ढूंढ रहे होंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के, तो बहुत चांसेस होंगे कि आपको सचमुच ऐसे रास्ते मिल जाएं। या फिर अगर आप किसी जॉब में हैं, अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं, अगर आपको वहाँ एक फिक्स्ड सैलरी मिल रही है और बस आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते रह रहे हैं कि मुझे बहुत सारी वेल्थ मिल जाए, बहुत सारी वेल्थ मिल जाए, तो बहुत मुश्किल है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी वेल्थ आएगी, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि एक फिक्स्ड सैलरी मिल रही है जो कि एक निश्चित टाइम के साथ बढ़ जाएगी, एक निश्चित रेट पर बढ़ जाएगी, और आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी उस लिमिट से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन आप अपने लिए रास्ते ढूंढना शुरू करें सैलरी के साथ। मैं ऐसा क्या पार्ट टाइम बिजनेस कर सकता हूँ, या मैं ऐसी कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्या इंटरनेट के द्वारा कुछ शेयर कर सकता हूँ, क्या मैं लोगों को किसी तरह से एजुकेट कर सकता हूँ, या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, क्या शेयर मार्केट की स्टडी कर लूँ, या मैं कुछ तो ऐसा करूँ जिससे मैं अपनी प्रेजेंट सैलरी से और भी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाऊँ। और जब आप रास्ते ढूंढेंगे तो रास्ते एग्जिस्ट करते ही हैं पहले से, वे आपको दिखने लगेंगे जो कि अभी तक आपको नहीं दिख रहे थे। तो जब आप अपनी ज़िंदगी में मनी को तलाश करेंगे, वेल्थ के तरीके तलाश करेंगे, तो आपको वही दिखने लगेंगे। चलिए अब बताती हूँ मैं आपको पांचवा तरीका। आपको 2 विजुअलाइजेशन ज़रूर करने चाहिए। पहले तरह का विजुअलाइजेशन है ओपन आई विजुअलाइजेशन। जब आप दिन में वर्क कर रहे हैं तब आप खुली आंखों से विजुअलाइज कीजिए उन रिजल्ट्स के बारे में जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, ऐसे मानो कि वो मिल चुका है। यानी कि अगर आप सपोज करो कि आप एक मारुति ड्राइव कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि आपको एक बहुत ही अमेजिंग कार हो, जैसे कि कोई BMW या लैम्बोर्गिनी या मर्सिडीज हो, तब आप अपनी मारुति को ड्राइव करते हुए इमेजिन करिए, उस कार को फील करिए कि आप अपनी उस ड्रीम कार को ड्राइव कर रहे हैं। या आप जिस घर में रहते हैं ना, उस घर में महसूस कीजिए कि आप अपने ड्रीम होम में रह रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप खुली आंखों से इमेजिन करते रहिए। और जैसे कि आपके पास एक छोटा ऑफिस है, छोटा स्टाफ है, लेकिन आप ऐसा इमेजिन करिए कि मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल मेरे अंडर में काम कर रहे हैं। वैसी फीलिंग्स जनरेट करना शुरू कीजिए और आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपकी ज़िंदगी में वो फ्रिक्वेंसी, वो चेंज आना शुरू हो जाएगा और आप अपनी ज़िंदगी में उन अवसरों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। और ऑब्वियसली एक्ट तो आपको करना ही है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि सिर्फ इमेजिन नहीं करना है, एप्रोप्रिएट एक्शन भी लेना है।
दूसरा तरीका है क्लोज आई विजुअलाइजेशन। सुबह के समय आप इस क्लोज्ड आई विजुअलाइजेशन को कर सकते हैं। उसमें जिस लाइफस्टाइल को आप जीना चाहते हैं या जिस तरह की मटीरियलिस्टिक चीज़ों को आप चाहते हैं उनको आप इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। कार का, घर का, ट्रैवल का, टूर्स का, किसी भी तरह का आपके जो गोल्स हैं उनको आप आंख बंद करके विजुअलाइज कीजिए। और आप ये विजुअलाइज कीजिए कि जब ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो कैसे दूसरों की ज़िंदगी में आप वैल्यू एडिशन करोगे, कैसे आप लोगों की हेल्प करोगे, कैसे आप ज़रूरतमंदों की नीड्स को पूरा करने में उनकी मदद करोगे, कितने लोग आपके वेल्थ की वजह से उनको फ़ायदा होगा। और इस तरीके के जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं सुबह उठने के बाद तो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होना शुरू हो जाता है, ताकि दिन भर वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को ही देखता रहता है जो आपने बंद आँखों से अपने दिमाग में विजन क्रिएट किए थे। और आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ बाहर की दुनिया में दिखने लगेंगी जो अभी तक नहीं दिख रही थी, वे आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो अब आप इन 5 तरीकों का यूज़ कीजिए और आने वाले समय में वेल्थ को अट्रैक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हेलो, आई एम डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। आप में से जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें पता है कि मैं इस टैरो प्रोफेशन में आने से पहले एकेडमिक फील्ड में थी। मैं कॉलेज लेक्चरर थी और वो लाइफ भी मैंने अपने ड्रीम्स को ट्रू करने के लिए बनाई थी, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को यूज़ करके बनाई थी। मैं हमेशा से एक लेक्चरर बनना चाहती थी और आपको पता है लेक्चरर बनने के लिए बहुत हायर स्टडीज़ की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। स्टेट लेवल पर आपको स्लेट या सेट एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। और मैंने इस टास्क को पूरा किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके। जब मेरी मैरिज हो चुकी थी, बच्चे थे मेरे साथ में, PhD करना, रिसर्च स्कॉलर बनना बहुत चैलेंजिंग हो चुका था जब मेरे लिए, तो मैंने फिर से अपनी लाइफ में एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया और अपने रिसर्च के शौक़ को मैंने पूरा किया। मैं परमानेंट जॉब चाहती थी और मैं उदयपुर से बाहर, जहाँ मेरा होम टाउन है, वहाँ से बाहर जॉब लेना चाहती थी। और तब भी मैंने एक बार फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया और अपनी उस जॉब को मैनिफेस्ट किया। और कुछ सालों के बाद मुझे जब लगने लगा कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे घर पर रहना चाहिए, प्लस मैं अपनी 9 to 5 की जॉब से परेशान हो चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे बॉस करे, मैं अपना बिजनेस चाहती थी। और मैं चाहती थी मैं सिर्फ स्टूडेंट्स तक सीमित ना रहूं, मैं अपने आप को सोशल मीडिया पर लेकर आना चाहती थी, अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहती थी, ज़्यादा लोगों से जुड़ना चाहती थी, एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहती थी और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। साथ ही मैं चाहती थी कि मेरे रिलेशनशिप्स मजबूत हों, मैं प्यार, सपोर्ट, रेस्पेक्ट, अपने लिए सब कुछ पाना चाहती थी। और ये सब पाने के लिए मुझे पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपने लिए थोड़ा सा वक्त लिया, मैनिफेस्टेशन को मास्टर किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को समझ के मैनिफेस्टेशन मास्टरी के द्वारा मैंने एक बिल्कुल ही डिफरेंट लाइफ अपने लिए बनाई। मैंने अपनी 9 to 5 जॉब छोड़ दी, अपने लिए नया बिजनेस और साथ एक नई पहचान बनाई। बॉटनी की लेक्चरर से डायरेक्टली मैंने जंप किया एक बिल्कुल नई टाइमलाइन पर, जहाँ पर मैं अब हूँ टैरो कार्ड रीडर और स्पिरिचुअल हीलर। और साथ ही मैंने इस फील्ड में रहते हुए क्रिस्टल हीलिंग, एसेंशियल ऑयल्स आदि बहुत सारी नई हीलिंग टेक्निक्स के साथ काम करना सीखा और लगातार मैनिफेस्टेशन के रूल्स को फॉलो करके इस ज़िंदगी को अपग्रेड करना सीख गई हूँ। और यही टेक्निक मैं सिखाती हूँ आपको अपने मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप में। जल्दी ही लेकर आ रही हूँ ये मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप। मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स को मैं कैसे यूज़ करती हूँ, मैनिफेस्टेशन का कैसे यूज़ करती हूँ और कैसे मैं जब चाहे अपनी मनपसंद टाइमलाइन पर जंप कर जाती हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में वो सब मैनिफेस्ट कर पाती हूँ जो कि मैं यहाँ देखती हूँ, विजुअलाइज करती हूँ। इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके मैंने अपने करियर में ड्रास्टिक चेंजेस और ब्यूटीफुल अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। मेरा ड्रीम हाउस, मेरी ड्रीम कार्स, मेरे ड्रीम रिलेशंस, मेरी ड्रीम लाइफ, सब कुछ अचीव किया है मैंने मैनिफेस्टेशन रूल्स, मैनिफेस्टेशन लॉज को फॉलो करके, उनकी मास्टरी करके। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि बस बहुत हो गई ये पुरानी वाली लाइफ, मुझे अपने लिए कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ नया करना है, कुछ बेहतर करना है, कुछ बड़ा
करना है तो आप ज्वाइन कीजिए ये मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप मेरे साथ में। जो नंबर यहाँ नीचे दिए गए हैं उसको आप फॉलो कीजिए, वहाँ पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए। मेरी असिस्टेंट आपको जैसे उनको समय मिलेगा आपको जवाब देंगी। आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस मैनिफेस्टेशन मास्टरी में मेरे साथ में जुड़कर सीखिए कि आप भी अपनी लाइफ में जो भी चेंज करना चाहते हैं, कोई भी सपने आपने देखे हैं उनको आप कैसे अचीव कर सकते हैं। आप जॉब जंप कर सकते हैं, आप रिलेशनशिप में चेंजेस कर सकते हैं, आप पर्सनैलिटी में चेंजेस कर सकते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को बदल सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है अगर आप बनते हैं मैनिफेस्टेशन के मास्टर। तो आज ही ज्वाइन कीजिए मेरा मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप।